दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। आप सभी साथियों का MNT न्यूज़ नेट में स्वागत है। साथियों, एक बार फिर हम चुनाव यात्रा हमारी पहुंची है अभी रामपुर बघेल में। अभी हमारे साथ है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी। अब पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के जो प्रत्याशी हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सर, आपका पूरा परिचय। पहले तो मैं जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। और मैं रामपुर बाघेलान 67 विधानसभा का पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, जिसको शॉर्ट में हम PPID कहते हैं, इसके हम विधानसभा प्रत्याशी और मैदान में आप लोगों के बीच में और जगह जगह में अपने विचार, अपने महान पुरुषों के विचारों को जो तो रखते हैं। और हमारे जो बाबा साहब का संविधान बनाया हुआ है, अभी आज तक जो है तो लागू नहीं हो पाया, उसको हम लोग लागू करवाने के लिए जो है तो प्रयत्नरत हैं। और ये हमारी लोगों की तीसरी लड़ाई है और ये चुनाव नहीं है, ये जंग है। इस जंग को हम लोगों को जीतना होगा। और हमारे मूल निवासी 85-90% के हमारे भाई और हमारी बहनें, हमारे साथी, सभी लोग जो है हर जगह जो है तो अच्छा जो है तो सबको एकता का प्रतीक दे रहे हैं और हम सफल होंगे। इतनी सारी पार्टियां मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, तो आपने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को क्यों चुना? क्या खास बात है आपकी पार्टी में? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी जो हमारा डेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है। और इसके जो विचारधारा हैं, ये हमारे 85 वर्ग के महान पुरुषों की जो है तो इसमें इतिहास है। और इतिहास को जो तो हम लोग देखें और सुने और पढ़ें, जब हमको महसूस किया इस बात को कि हमारे महान पुरुष यहाँ के राजा और महाराजा हुआ करते थे, जब हम अपना इतिहास पढ़ा तब हमको इस बात को पता चला कि हम अपने मूल निवासियों को मैं उसी जगह में ले जाऊंगा जिस जगह के हमारे महान पुरुषों और विचारधारा थी महान पुरुषों की, वहीं पे हम ले जाएंगे और ये हमारा शासक वर्ग होगा। क्या मेन मुद्दे हैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के, जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मेन मुद्दे हैं इस पार्टी के? किन मुद्दों को लेकर ये पार्टी चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में? ये पार्टी चुनाव लड़ रही है जो एकलवाद व्यवस्था बनाई जा रही है, इसको सार्वजनिक करना चाहते हैं। सरकारी व्यवस्थाओं को एकीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटीकरण किया जा रहा है और 3 से 4% के लोगों के बीच में पूरा देश की व्यवस्था जो है तो एक व्यापार के रूप में ले लिया जा रहा है। उसको जो है तो हम लोग ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के माध्यम से जन जागरण हम लोग दे रहे हैं मूल निवासियों से कि हम लोग सबको एकत्रित हो के 85-90% के लोग मिल कर के, और ये ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। और हम लोग जो है मूल निवासी 90% की सरकार हम लोग बनाएंगे। और इसमें जो है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, सबका बराबर का हिसाब किताब होगा। शिक्षा है, यहाँ पे शिक्षा जो है जो एकीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, ये सर्वमान्य होगी। चाहे कोई भी विद्यालय हो, कोई भी कॉलेज हो, वहाँ पे जो है तो चाहे कलेक्टर का लड़का हो, चाहे जज का लड़का हो, चाहे मंत्री का हो, चाहे मिनिस्टर का हो, चाहे प्रधानमंत्री का क्यों ना हो, एक ही व्यवस्था में पढ़ाया जाएगा और सबकी एक व्यवस्था में जो हो तो सही शिक्षा का मार्ग माना जाएगा। और सब पढ़ो सब बढ़ो, बाबा साहब ने इस बात का जो तो संदेश हम लोगों को दिया है। जिस तरीके से आपके प्रचारक आपकी पार्टी फील्ड में जा रही है, प्रचार कर रही है, तो क्या फेस करना पड़ रहा है आपको फील्ड में? जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि आप तो वोट काटने आ गए हैं, ऐसे सवाल फील्ड में ज़्यादातर आते रहते हैं। तो आपके सामने किन समस्याओं का सामना आपको फील्ड में करना पड़ रहा है? सर, फील्ड में जगह जगह हर जगह जो है तो हर प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन क्या हम लोग वोट कटा समझ में आ रहे हैं? हम वोट काटने नहीं आए, हम अपने 90% मूल निवासी की जो तो सत्ता के लिए हम लोग जो है अपने 90% सरकार बनाने के लिए जो तो हम लोग आगाह कर रहे हैं और हम लोग सत्ता में जाने वाले हैं। नहीं, व्यक्तिगत मेरी ये सोच नहीं है और न मेरा जो है तो ऐसा कुछ एजेंडा है कि मैं वोट काट रहा हूँ। ये हमारे पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के जो है
तो मेन विचारधारा में हम लोग काम कर रहे हैं। और 15 और 85% की जो लड़ाई है, हम लोगों को 85-90% को मिल के समाज को इकट्ठा होकर के ही जंग हमारी जीती जा सकती है, और ये जंग हम जीतेंगे। अगर आप जीत कर आते हो तो किन मुद्दों को लेकर काम करोगे समाज में? शिक्षा, रोजगार और समानता, बंधुता और संविधान को पूरा लागू कराएंगे, और हमारे मूल निवासी 90% का सभी का बराबर का हक होगा और बराबर का हिसाब होगा। ये बातें तो सभी पार्टियां अपने आप को साबित कर रही है कि हम शिक्षा की भी बात करेंगे, रोजगार की भी बात करेंगे, संविधान को भी लागू करेंगे, लेकिन आप में और उन बाकी पार्टियों में, जो आपकी पार्टी है और बाकी जो अभी पार्टियां हैं फील्ड में, उनमें और आपकी पार्टी में क्या अंतर है? हमारी पार्टी जो है तो संविधान को जो लागू बोल रहे हैं सभी लोग कि हम लागू करा दिए हैं, लेकिन हमारे मूल निवासी 90% के बीच में जो है अभी तक वो वहाँ पे जानकारी उन लोगों को नहीं हो पाई। ये दबा के हमारे शोषित वर्ग के लोगों को जो तो दबा के, झुठला के, पुसला के वोट का लेने का काम करते हैं, लेकिन ये हम नहीं होने देंगे। क्या मैसेज रहेगा जो आपकी विधानसभा की जनता है, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपनी विधानसभा की जनता को? हम मूल निवासी भाई से हमारा सिर्फ यही संदेशा है कि हम लोग जो है तो जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक का जो है तो हम लोग सही मार्ग में नहीं जा पा रहे हैं, और कुत्ते बिल्ली की तरह हम भटकते रहेंगे। हम लोगों को सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, और विचारधारा से हम लोग जो तो लड़ाई लड़ रहे हैं। और महान पुरुषों के हमारे विचारधारा जो है वो विचारधारा को हम लोग स्थापित करना चाहते हैं। बहुत सारे दल जो हैं तो हमारे महान पुरुषों को जो है तो बाज़ार की दुकानों में तो ले जाके बांटने वाले हैं, पैसे से खरीदने और बेचने वाले हैं, लेकिन हम लोग मूल निवासी 85% 90% के लोग जो है इस अपने महान पुरुषों को जो है तो हम बेचने नहीं देंगे। हम अपने बीच में जो है इनको रख के इनसे हम मार्ग लेंगे, और उस इतिहास को जो है हम पुनः कायम करना चाहते हैं। मैं जनता जनार्दन से इस बात का निवेदन करना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के PPID की विचारधारा को हमारे महान पुरुषों द्वारा जो दी गई है उसको हम महत्वपूर्ण जो है हमारा एजेंडे जो हैं उन्हीं के माध्यम से हम लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में, जन जन में और हर माँ बहनों के पास जा करके अपने मूल निवासी 90% के लोगों की जो है तो हम बात कर रहे हैं आप लोगों से। आप लोग सब लोग मिल करके स्कूल का बैग वाली बटन दबाकर जो ऊपर से 8वीं नंबर सीरियल नंबर में है उसमें आप लोग जो है सब कोई मिल करके हम लोग इतना बड़ा जनमत दें कि जिसमें जो है तो हम सत्ता में पहुंच जाए, और सत्ता के साथ पहले हम लोगों को जो है तो व्यवस्था परिवर्तन करने की ज़रूरत है। व्यवस्था अगर हम लोग परिवर्तन किए लेते हैं तो सत्ता जो है तो हम 24 घंटे के अंदर बना लेंगे। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।